जी हाँ दोस्तों, लगभग किसी प्रकार की ऑनलाइन एग्ज़ाम में हम ज़्यादा ही कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हम पासिंग नंबर लाएँगे या फेल हो जाएँगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल निडर होकर या बिल्कुल अटेंशन में आप ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए, 70 से 80 क्वेश्चन है, लगभग आते रहते हैं और बाकी के आप अनुमानित या तुक्के भी समझ सकते हैं, तुक्के भी लगाकर आप अपना एग्ज़ाम में पास आउट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर समझते हैं ये 70 से 80 क्वेश्चन जो लगातार एग्जाम में बार-बार पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है किस तरह के जमाओं में अधिक ब्याज मिलता है? तो यहाँ पर मियादी जमा जो रहता है उसमें सबसे ज़्यादा अधिकतर ब्याज मिलता है। दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना या पीएमएसबीवाई के अंतर्गत कितना दुर्घटना बीमा का दावा उपलब्ध है? तो यहाँ पर आपको 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा का दावा उपलब्ध है। नेक्स्ट चलते हैं चेक की वैधता अवधि क्या है? तो चेक की वैधता अवधि क्या है? हम कितने समय तक चेक का विड्रॉल के लिए लगा सकते हैं? तो जारी करने की आखिरी तारीख से 3 माह तक, जब जारी किया हो गया हो उससे 3 माह के पहले वो वैलिड रहता है और 3 महीने के बाद वो अनवैलिड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत आंशिक अपंगता दावा उपलब्ध क्या है? यानी अपंगता या एक्सीडेंटल इसमें 1 लाख रुपीस का यहाँ पर बीमा आपको दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अटल पेंशन योजना के अंतर्गत निश्चित पेंशन प्राप्त की जा सकती है। तो क 1000, 2000, 3000, 4000 या 5000 ये आपको क्रम से अटल पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन प्राप्त की जाती है। ये जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह मैंने बिल्कुल एक-एक जो बार-बार रिपीट हुए हैं वह क्वेश्चन उठाकर यहाँ पर पेस्ट किए हैं। सो इसको कॉपी इस तरह कॉपी ना समझे, एक बार व्यवस्थित ध्यानपूर्वक इसको पढ़ ले। ये क्वेश्चन आपको बार-बार पूछे जाते हैं और नेक्स्ट टाइम भी ये आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है प्रधानमंत्री जन धन योजना की में पहली बार खाता खोलने पर भारतीय जीवन बीमा का 30,000 का बीमा उपलब्ध था। यह योजना थी 15 अगस्त 2014 से 26 जनवरी 2015 तक। यह जो योजना थी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री जन धन योजना में जब पहली बार खाता खोलने पर भारतीय जीवन बीमा 30,000 का बीमा उपलब्ध कराता था। यह 15 अगस्त 2014 से 26 जनवरी 2015 तक लागू थी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रधानमंत्री जन धन योजना में रुपए 30,000 के बीमा के लिए कवर्ड नहीं है। यानी प्रधानमंत्री जन धन योजना में रुपए 30,000 के जीवन बीमा के लिए कन्वर्ट नहीं है। तो इसमें आएगा केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रम बैंकों के कर्मचारी, आयकर देने वाला, आम आदमी बीमा योजना का लाभार्थी, यानी कि ये सभी इसमें कन्वर्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं शिशु श्रेणी के अंतर्गत कितना ऋण लिया जा सकता है? तो शिशु श्रेणी के अंतर्गत यहाँ पर 50,000 रुपये का ऋण लिया जा सकता है और यहाँ पर हम बता दें कि किशोर श्रेणी के लिए यहाँ पर 1 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। शिशु श्रेणी के अंतर्गत जो ऋण है वो 50,000 रुपये का ऋण ले सकते हैं, यानी लोन ले सकते हैं। 5 लाख यानी 1 से 5 तक का अभी हमने बताया था कि शिशु के लिए 50,000 हो गया और 5 लाख का ऋण किस श्रेणी में कन्वर्ट है? तो ये किशोर श्रेणी में कन्वर्ट है। किशोर यानी 18 से 30 वर्ष या 40 वर्ष के बीच के जो किशोर अवस्था रहती है उसके लिए 5 लाख का लोन कन्वर्ट है। मुद्रा ऋण किस उद्देश्य के लिए लिया जा सकता है? मतलब जो मुद्रा ऋण होता है, मुद्रा योजना होती है उसमें तो हमें यह विनिर्माण, प्रसंस्करण, ट्रेडिंग सेवाएं यानी किसी प्रकार की सेवा, दुकान या व्यापार हो गया, विनिर्माण या किसी का निर्माण यानी साबुन बनाने का हमने कारोबार बना लिया है, किसी प्रकार में तो विनिर्माण, प्रसंस्करण, ट्रेडिंग सेवाओं में मुद्रा ऋण प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं मुद्रा ऋण, यही नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पीएमएमवाई
प्रधानमंत्री मातृ वंदन PMM, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कि ऋण किस उद्देश्य के लिए दिया जाता है? तो आय सृजन के उद्देश्य के लिए, हमारी आय बढ़ोतरी करने के लिए, या उस पैसे से डबल पैसे करके हम अपना गुजारा कर सकें और हम वह ऋण भी आसानी से चुका सकें, दोनों व्यापार आसानी से चला सकें। तो इसमें आय सृजन के उद्देश्य के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मुद्रा कार्ड ग्राहक को कौन जारी करता है? तो ये जो मुद्रा कार्ड रहता है, इसको सीधे बैंक द्वारा MFI के माध्यम से ही जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PMY ऋण किसके लिए लागू है? तो सभी भारतीय नागरिकों के लिए। PMMY ऋण किसके लिए लागू है? भारत तथा विदेश के सभी बैंक, अधिसूचना भारत संस्थान नहीं। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पर छूट गया है, कुछ छोड़ते हैं। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? अब यहाँ पर भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें आप कंफ्यूज होते हैं। ये अधिकतर पूछा जाता है। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? मार्क ओनली 1 लेवल। तो भारतीय स्टेट बैंक की जो स्थापना हुई थी वो 1 जुलाई 1955 को हुई थी। अब KCC यानी KCC का पूर्ण रूप क्या है? तो KCC यानी जो किसान लोन लेता है, भूमि बंधक रखते हैं, बैंक में हमारी भूमि बंधक होती है, हम सर्च बनवाते हैं, ये वही KCC, ये KCC गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर KCC है। ये वही KCC है जहाँ हम भूमि बंधक रख के और कुछ कम इंटरेस्ट पर हम लोन प्राप्त करते हैं, तो इसको किसान क्रेडिट कार्ड बोलते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दिए गए वाक्य के लिए सही है? कर बॉन्ड रिटर्न को प्रभावित करता है। कर बॉन्ड रिटर्न को प्रभावित करता है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन दिए गए वाक्य के लिए सही गलत बताना है। अब यहाँ पर दिया गया है कर बॉन्ड रिटर्न को प्रभावित करता है क्योंकि बॉन्ड से मिलने वाली केवल ब्याज आय कर योग्य, इसलिए। NDTL का पूर्ण रूप क्या है? NDTL क्या है? NDTL का मतलब होता है ब्याज और मूल्य। जो बैंक ने लोन दिया है, वो लोन जितना बैंक के पास लोन बचा हुआ है उसको NDTL के रूप में जाना जाता है। कि बाकी का नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, कितनी समय के लिए और कितना अमाउंट। नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज यानी NDTL का पूर्ण रूप आप इस प्रकार याद रखें कि जितना लोन दिया है उसकी संपूर्ण जानकारी और जितना बकाया है इंटरेस्ट रेट के संबंधित जानकारी। तो आप इस प्रकार इसको याद करेंगे, नेट डिमांड लाइबिलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान मूल्य PV का पता लगाने की प्रक्रिया है? तो वर्तमान मूल्य यानी वर्तमान मूल्य हो गया, PV हो गया। PV यानी कि छूट, मूल्य में अंकित इंटरेस्ट यानी छूट। तो यह आपको याद रखना है। यदि YTM कूपन दर से अधिक है तो बॉन्ड की कीमत क्या होगी? YTM, तो यह इसके अंकित मूल्य से कम है। YTM यह इसके अंकित मूल्य से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वित्तीय प्रणाली व्यापार करना आसान बनाती है क्योंकि, जो वित्तीय प्रणाली है, जो अभी फिलहाल की जो प्रणाली है, वह व्यापार करना इतना आसान बनाती है क्योंकि भुगतान की सुविधा, बचतकर्ताओं से उधारकर्ताओं के लिए चैनल फंड, जोखिम साझा करने में समर्थ बनाता है। मतलब वित्तीय प्रणाली इसलिए आसान है क्योंकि ये सारी चीज़ें जोखिम के लिए रास्ता निकालती है, भुगतान की सुविधा देती है, इस सारी सुविधाओं के लिए। तो ये सारे ऊपर के सारे विकल्प आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई बैंक कारपोरेट व्यक्ति को धन उधार देता है तो ये संबंध होता है। यानी ये क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है, लगभग बहुत ही पूछा जाता है। तो यहाँ पे मैं इसका स्पष्ट बता दूं, जब कोई कारपोरेट व्यक्ति को धन उधार दे रहा है, यानी धन उधार देने वाला छोड़ो, ले कौन सबसे पहले वहां पे लेने वाला गया, तभी तो उधार दे रहा है।
तो हमने रिक्वेस्ट करी लेने के लिए, तो हम बने लेनदार और फिर उसने उधर से दिया, यानी जब तक मांगेंगे नहीं तब तक देगा नहीं। तो यहाँ लेनदार और देनदार का रखना, जब हमने मांगा तभी बैंक ने दिया, तो लेनदार और देनदार के रूप में इसको इस प्रकार याद रखना है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, देनदार और लेनदार कर बैठोगे। तो यहाँ पर आपको देनदार लेनदार करना है, और फिर यानी बैंक से मैं कर्ज लेने जा रहा हूँ, ऋण लेने जा रहा हूँ, तो मैं लेनदार हो गया, तब बैंक ने मेरे को सेकंड चरण में लोन दिया, मैंने फर्स्ट चरण में अप्लाई करा। इस प्रकार याद रख लेना। 43 करके क्वेश्चन है, खाता व्यवसायों द्वारा उनके अनेक कार्यों के लिए बनाए रखा जाता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट जो रहता है व्यवसायों को दैनिक कार्यों पर डे अमाउंट डेबिट क्रेडिट के लिए बनाए रखने वाला जो है वो करंट अकाउंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाकर की सामग्री क्या है? अब लाकर की सामग्री क्या है? अब लाकर की सामग्री यानी ग्राहक के द्वारा लाकर को समझा जाता है। लाकर की सामग्री ही ग्राहक के द्वारा जाना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएमजेडीवाई के तहत जीवन बीमा कवर की योजना के तहत कवरेज की आयु क्या है? प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत जीवन बीमा कवर की योजना के अंतर्गत कवरेज की आयु, यहाँ पर कंफ्यूजन होना है, एक तो पीएम जन धन योजना है और एक प्रधानमंत्री सुरक्षा जन धन सुरक्षा योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना इसमें 18 से 50 वर्ष की आयु के वर्ग की ही कवरेज होती है, प्रधानमंत्री जन धन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, कृषि वित्त के तहत 18 महीने तक चुकाए जाने वाले ऋणों को अल्पावधि ऋण कहा जाता है। अब यहाँ पूछे अल्पावधि ऋण क्या होता है, तो हर 6 महीने बैंकों की पलटी होती है, 6 6 दूनी 12 6 3 18, यानी 1 साल 1.5 साल के अंदर अंदर जो चुकाया जाता है ऋण वह अल्पावधि यानी अल्पावधि अल्पावधि ऋण कहते हैं, 18 महीने। अब यहाँ पर एनडीटीएल अभी बताया था, पीएमजेजेबीवाई के तहत मृत्यु लाभ क्या है? तो अगर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत मृत्यु का जो लाभ है वह 1 लाख रुपए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, मुद्रा के तहत ऋण प्राप्त करने के लिए कौन से दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता है? तो यहाँ पर मुद्रा योजना के तहत मानक ऋण आवेदन पत्र, केवाईसी, अन्य दस्तावेजों के लिए आय भी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऐसा कोई सा डॉक्यूमेंट नहीं दिया गया है, इसके लिए आधार कार्ड, अकाउंट नंबर वगैरह की प्रोसेस रहेगी, ये नहीं लगेगा। पॉलिसी समाप्त होने के बाद पीएमजेडीवाई के तहत एक व्यक्ति को कितनी परिपक्वता राशि प्राप्त होगी जब वह 55 वर्ष का हो गया हो? यहाँ पर पॉलिसी समाप्त होने पर पीएमजेडीवाई में एक व्यक्ति को परिपक्व जो राशि 55 वर्ष का होने पर, तो यहाँ पर 2 लाख 1 लाख ऐसा कोई लाभ नहीं मिलेगा। इस प्रकार पॉलिसी में ऐसा किसी प्रकार का लाभ नहीं दिया जाता है। पीएमजेडीवाई योजना के तहत जिला स्तरीय कार्यान्वयन समिति की निगरानी की आवृत्ति में अवधि क्या है? पाक्षिक। तो यहाँ पर आपको पाक्षिक लेना है। स्विफ्ट का क्या पूर्ण रूप क्या है? सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरनेट फाइनेंशियली एंड टेलीकॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, संचार कौशल एक नरम कौशल है। एटीएम आमतौर पर द्वारा तैनात किए जाते हैं, थोक बैंकिंग, खुदरा बैंकिंग, उपरोक्त सभी, यानी कि एटीएम आमतौर पर दोनों थोक बैंकिंग, खुदरा बैंकिंग दोनों प्रकार से। एक बैंकिंग उत्पाद क्या है जो आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करके किसी भी बैंक के व्यापार संवाददाता के माध्यम से ऑनलाइन इंटरऑपरेबल वित्तीय समावेशन लेनदेन पीओएस या कियोस्क बैंकिंग की अनुमति देता है? तो इसको हम बोलते हैं एईपीएस, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, जो ग्राहकों को पैसे निकालने की अनुमति प्रदान करता है।
यहाँ पर एनईएफटी और आरटीजीएस और स्विफ्ट ये कुछ अलग हो गया। एनईएफटी पेमेंट सेंड करने रिलेटेड है, आरटीजीएस भी और स्विफ्ट जो बड़ी कंपनियों को बड़ा जो फंड होता है वो आरटीजीएस या स्विफ्ट के माध्यम से होता है। स्ट्रेट लाइन विधि शुल्क मूल्यह्रास सामान्य राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवरड्राफ्ट को आमतौर पर बैंकों द्वारा अनुमति दी चालू खाते। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निम्नलिखित में से कौन से कार्य नहीं किए जा रहे हैं? तो भारत के प्रत्यक्ष विदेशी या निवेश का विनिमय। नाबार्ड किसे पुनर्वित्त प्रदान करता है? अनुसूचित वाणिज्य बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। यहाँ सभी बैंकों में नाबार्ड नाबार्ड यानी पशुपालन वगैरह पर जो लोन लिया जाता है उसे नाबार्ड योजना के तहत नाबार्ड कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन क्योंकि बॉन्ड से मिलने वाली केवल ब्याज आयकर योग्य है? ये थोड़े से आपको टफ लगेंगे, बाकी आपको ना भली भांति रट लेना पड़े। ये बार बार रिपीट होते हैं और इनको समझ के ही आपको क्वेश्चन याद करना है, रटने से भी काम नहीं होगा, लगभग आप भूल जाओगे। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, शाखाएं उन ग्राहकों के लिए खाता खोल सकती है केवाईसी दस्तावेज प्रदान करने में सक्षम नहीं है। वे लोग जो केवाईसी प्रदान करने में सक्षम नहीं है, क्या उनके खाते खोल सकते हैं बशर्ते वे अपने खातों में रुपए से अधिक राशि जमा नहीं कर पाएंगे, यानी 50,000 रुपये से ज़्यादा वह जमा नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाता व्यवसायों द्वारा उनके दैनिक कार्यों में बनाए रखा पेमेंट। यहाँ पर करंट खाता व्यवसायों में दैनिक कार्यों के लिए पर डे, यानी अभी पिछली बार फिर रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। यदि कोई बॉन्ड प्रीमियम पर बेचता है, यदि कोई बॉन्ड यानी कि हमारा जो बॉन्ड कंप्लीट होता है, जो हमारी प्रीमियम पर हम जैसे कि पोस्ट ऑफिस है या एलआईसी इसमें पेमेंट जमा करते हैं तो उसको एक बॉन्ड बोला जाता है। जो बॉन्ड प्रीमियम पर बेचता है यानी कि एक स्टॉक पेमेंट है जो प्रीमियम बना के बेच रहा है, जहाँ कीमत अंकित मूल्य से अधिक है, जिसकी कीमत यानी 2 लाख रुपए की जगह वो 7 लाख रुपए करके प्रीमियम बना के आपको दे रहा है या उससे अधिक है, तो हम देखने की उम्मीद करेंगे। ब्याज बाजार ब्याज दर कूपन दर से नीचे, बाजार ब्याज दर जो है वो कूपन दर से नीचे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बॉन्ड की कीमतों और पैदावारों के बीच संबंध का अच्छा वर्णन करता है? तो जो ये बॉन्ड जो है ये उल्टे क्रम में इसलिए चलते हैं क्योंकि पहले इनका ब्याज जमा होता है, फिर बाद में इनका मूल्य जमा होता है। तो अगर आपका लोन 4 साल के लिए किया गया है तो पहले 2 साल तक तो आपको ब्याज जमा करना रहेगा, और फिर उसके बाद के जो पिछले 2 साल हैं वहाँ पर आपको मूलधन ज़्यादा जमा करना होगा। तो कुछ ऐसे ही इसको याद रखिए, एक साथ उल्टे चलते हैं, यानी ये सिस्टम जो है बॉन्ड के कीमत का यह उल्टा चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभूतियों की खरीदी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्न निवेशकों को धन एकत्र करता है? तो ये म्यूचुअल फंड निवेशकों की से धन एकत्र करता है। म्यूचुअल फंड निवेश को जो निवेश करते हैं म्यूचुअल फंड में, यानी शेयर मार्केट में जो पैसा लगाते हैं वो निवेशक कहलाते हैं, और उसका जो धन जो अर्जित करता है म्यूचुअल फंड अर्जित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा बाजार साधन नहीं है? यानी मुद्रा का साधन नहीं है इक्विटी बाजार, राजकोष चालन, वाणिज्यिक जमा, ये सारे। कृषि मशीनीकरण योजना के तहत ऋण दिया जाता है कृषि उपकरणों की खरीदी के लिए। अगर आपको कृषि मशीनीकरण अगर योजना किसी प्रकार योजना के तहत आपको लोन दिया जा रहा है तो वह आपके कृषि उपकरणों या खेती बाड़ी में अपने परेशानियों को देखते हुए आपको कृषि विभाग द्वारा या सिंचाई या मशीनीकरण योजना के तहत ऋण दिया जाता है, तो वह कृषि उपकरणों के लिए दिया जाता है, न कि आपको अदर पेमेंट इन्वेस्ट करने के लिए। भारत में बैंकिंग व्यवसाय किसके द्वारा नियंत्रित विनिमय होता है? तो बैंकिंग विनिमय 1949 के तहत
डिलीवरी चैनल किस प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं? बैंकिंग। जो डिलीवरी चैनल होते हैं वह किस प्रकार की सेवा है? तो यहाँ पर बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं। डीएफएस का अर्थ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस। डीएफएस का फुल फॉर्म, ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको भली बात याद कर लेना है। डीएफएस का जो अर्थ है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस। अनुप्रस्थ समांतर रेखाओं के साथ पार करने में खाता आता क्या है? जनरल क्रॉसिंग। ये याद रखना है। पेन का मतलब क्या है? एक स्थायी खाता संख्या, यानी इसका फुल फॉर्म PAN परमानेंट अकाउंट नंबर भी कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। मुख्यालय आप यहाँ पर स्पष्ट इस प्रकार याद रख सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का जब नाम आए और मुख्यालय का पूछा जाए तो सीधे एम से मुख्यालय यानी मुंबई, मिलता जुलता अक्षर है मुंबई मुख्यालय, तो आपका मुख्यालय मुंबई। भारत में मुद्रा परिसंचरण को कौन नियंत्रित करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। यानी जो मुद्रा है, जो पैसे हैं, जो भी कुछ है, उसका जो मेन चेन मास्टर जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक। नाबार्ड का हमने बताया था, नाबार्ड लोन से संबंधित है। लोन यानी पशुपालन वगैरह लोन। भारतीय स्टेट बैंक का इसमें रोल नहीं है, वाणिज्य बैंक का इसमें रोल नहीं है। यानी फिर नेक्स्ट PM प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक है दुर्घटना बीमा योजना। यहाँ पर 20 रुपए की पॉलिसी होती है 1 साल के लिए, जब आपका दुर्घटना बीमा दिया जाता है। 1 लाख का दुर्घटना बीमा दिया जाता है। समझाया NPCI क्या है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, सेम है। संचार कौशल एक है सॉफ्ट स्किल, ये याद रखना है आपको, इतना इम्पोर्टेंट है। आधार है, ये सिंपली क्वेश्चन है, ये बहुत ही पूछा जाता है। 12 अंकों का आधार नंबर है, वेट द्वारा जारी पहचान पत्र है, तो A और B दोनों हमारे सही है। बैंकिंग लोकपाल भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी है। बैंकिंग लोकपाल एक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वरिष्ठ एक अधिकारी है। KCC की अवधि के लिए जारी किए जाते हैं 3 वर्ष। 3 वर्ष के पहले पहले आपको पलटी करवाना अनिवार्य होता है। वैसे तो हर 6 महीने में आपको पलटी करवाना अनिवार्य होता है, यानी 3 महीने के पहले पहले आपको तोड़ या पट्टी करवाना जरूरी है। तोड़ यानी आपका या तो बंधक मुक्त करवाना या फिर आपको उसका बजट पूरा जमा करना। FCCB का अर्थ है विदेशी मुद्रा परिवर्तन बांड। बैंक में बचत खाता खोलने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु 10 साल। 10 साल से कम का हम किसी बैंक में खाता नहीं खोल सकते हैं, और 10 साल से भी खाता खोलेगा तब जब उसके माता पिता का आधार कार्ड या थंब वहाँ पर लगाया जाएगा। NRI यानी नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के अनिवासी, फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट बैंकिंग को संदर्भित करता है। इंटरनेट के माध्यम से खाते के संचालन। नेक्स्ट क्वेश्चन, NBFC का पूर्ण रूप क्या है? नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनी। बस ये फुल फॉर्म आपको अधिकतर याद कर लेना है, अधिकतर इसमें फुल फॉर्म दिए गए हैं। लगभग इसमें से आपके 10 क्वेश्चन बनते हैं, जब 80 क्वेश्चन में से अगर 10 क्वेश्चन बनेंगे, बाकी लगभग 10 क्वेश्चन आपके कंफर्म बनेंगे। फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट मतलब FD। फिक्स डिपॉजिट का मतलब होता है FD, यानी परिपक्वता से पहले वापस लिया जा सकता है। यानी कि हमारा जो FD है, हमने जो जमा किया है, वह बिना किसी समय अवधि के भी हम उसको ले सकते हैं, बिना परिपक्वता, बिना पकने के पहले हम उसको ले सकते हैं। डिलीवरी चैनल किस प्रकार की सेवा प्रदान करता है? तो बैंकिंग। मुद्रा कार्ड, डेबिट कार्ड, ये रूपे डेबिट कार्ड आज सिंपल है। वाहन ऋण की अवधि क्या है? सामान्य 3 से 7 वर्ष के बीच। ऋण के चूककर्ता का अर्थ है कर्ज की किस्त नहीं चुका रहे हैं। अंग्रेजी में कौन सा धर्म सबसे संकीर्ण भाषा है? M1 सबसे पहली संकीर्ण भाषा है। द पीरियड ऑफ क्रेडिट अंडर मीडियम लॉन्ग टर्म लोन ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस एंड मोर देन 36 महीने यानी 3 साल। In a point which of customer make payment of merchant in exchange goods, point of sale, बेचने का
तरीका। कारपोरेट बैंकिंग में क्या शामिल है? कारपोरेट बैंकिंग में शामिल है कारपोरेट खाते, मध्य कारपोरेट समूह, परियोजना वित्त। नेक्स्ट हम चलते हैं, वाहन की खरीदी के लिए अग्रिम प्रदान किया गया है। जबकि वाहन बनाया गया व्यवहार की प्रकृति, तो यहाँ पर दृष्टिबंधक। एक व्यक्ति या पार्टी है जो कि बीमित बीमित व्यक्ति यानी कि कोई भी पार्टी है, उसका बीमा बीमित व्यक्ति को नुकसान के लिए भुगतान कर रहे हैं, तो उसका बीमा को का भुगतान कौन करेगा? बीमा कंपनी करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नो फिल्म्स अकाउंट से बेसिक सेविंग कॉन्ट्रैक्ट बैंक डिपॉजिट अकाउंट। आरबीआई द्वारा जारी किए गए मुद्रा नोटों का उच्चतम मूल्य वर्ग क्या है? 100 रुपये या 1000 रुपये या 500 रुपये। तो अधिकतम मूल्य अब तो 2000 है, बाकी पहले 1000 रुपये था। तो अब 2000 रुपये का नोट फिर से बंद कर दिया गया है, तो आपको यहाँ पे 1000 रुपये ही करना है। आरबीआई द्वारा जारी किए गए मुद्रा नोटों का उच्चतम मूल्य वर्ग क्या है? 1000 रुपये। नेक्स्ट रिपीट हो गया क्वेश्चन, गैर शब्दों को इसमें परिभाषित नहीं किया गया है। आरबीआई बैंकिंग विनिमय कार्यक्रम में लिखित इसमें परिभाषित नहीं किया गया। सिक्के भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं, ये रट ही लेना है। जीवन बीमा का मतलब मानव का बीमा, ये भी रट लेना है। बीएसबीडी खाता खोलते समय न्यूनतम जमा से कोई जमा की आवश्यकता नहीं होती है, बिल्कुल फ्री खुलता है अकाउंट। एक बार किया गया नामांकन रद्द किया जा सकता है, सुधार नहीं, कुछ भी नहीं, उसको रद्द भी किया जा सकता है। मनरेगा का मतलब यानी 1120 रुपये जो मस्टर्ड के पैसे डलते हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत डलते हैं। एटीएम का पासवर्ड हमें याद रखना चाहिए, ना कि लिख के रखना चाहिए। एटीएम का पासवर्ड हमें याद रखना चाहिए, किसी भी डायरी में लिख के नहीं रखना चाहिए। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट डिपॉजिट टेबल इन द स्मॉल अकाउंट? कम से कम 50,000 रुपये। क्वेश्चन वापस रिपीट हुआ है, 50,000 रुपये। किस करेंसी नोट में सुरक्षा धागा नहीं होता है? उपरोक्त सभी। किसी भी करेंसी में सुरक्षा धागा, किस करेंसी नोट में सुरक्षा धागा होता है? उपरोक्त सभी में करेंसी का धागा होता है, यानी सभी में करेंसी का धागा। पैसा रखने का सबसे सुरक्षित स्थान बैंक है, यानी कि अदर जगह तो हम पैसे रखेंगे तो कोई चुरा लेगा या छुड़ा लेगा, किसी प्रकार की समस्या है। तो इस प्रकार यह 18 क्वेश्चन लगभग आपको पढ़ लेना है। अगर आप ये पढ़ लोगे अच्छी तरह से, तो आपको, मुझे विश्वास है, मैं खुद ही ऐसे क्वेश्चन ऐसे एक करके कॉपी पेस्ट करे हैं, ताकि जो बार बार रिपीट हो रहे हैं ये क्वेश्चन लगभग आने वाले हैं। इसमें जो भी फुल फॉर्म है वो आपको भली बात ही याद कर लेना है। इस प्रकार आप आसानी से अपनी एग्जाम क्वालिफाइड कर पाएंगे, बिना किसी वीडियो पीडीएफ और पीडीएफ के चक्कर में बिल्कुल भी न रहे। सभी बोलते हैं पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा, आपको 4 भागों में मिलेगा, ये वीडियो देखो, वो ऐसे वीडियो देखने से आपको पीडीएफ नहीं मिलेगा। आपको बस सीधे सीधे इनको पढ़ना है, समझना है, आसानी से पीडीएफ के चक्कर में ना रहें। पीडीएफ, अगर वो पीडीएफ देंगे, उस पीडीएफ के क्वेश्चन आंसर आपके उस क्वेश्चन आंसर से बिल्कुल भी मैच नहीं होगा, क्योंकि इंटरनेट पर जैसे क्वेश्चन बनाकर वो आईआईबीएफ वाले अपलोड करते हैं, ताकि वो कहीं इंटरनेट मोबाइल बैंकिंग वगैरह पर मिलेगा ही नहीं। इसलिए आप समझने की कोशिश करें क्वेश्चन को, चारों आंसर को समझें कि इसका अर्थ क्या निकल रहा है। इस प्रकार आप अलग अलग उसका अर्थ निकाल कर आप आसानी से अपना क्वेश्चन आंसर सही कर सकते हैं। इस प्रकार अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करते हैं। तब तक मैं आपके लिए 100 क्वेश्चन के साथ फिर मैं नेक्स्ट टाइम मिलता हूँ, तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना न भूलें।